Hello everyone, how all are you? I hope you all are doing well. So again हम लोग चले आए हैं स्पोकन इंग्लिश का नया पार्ट लेके, वो है लेसन 7। तो आज लेसन 7 में हम क्या सीखेंगे? लेसन 7 में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम देखे थे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब उसका फॉर्मेट हम देखे थे, उसका फॉर्मूलाज जो है उसका कैसे हम गठन कर सकते हैं उसको, वो हम देखे थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो जो नहीं देखे हो अभी तक, वो पहले पिछले वीडियो देख के आओ। आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाकर देख के आओ, नहीं तो ये वीडियो समझ तो पाओगे लेकिन कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, हम आज सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ऑलराइट, पहले फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस को सीखने के लिए हमको पहले जानना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का मीनिंग क्या होता है ना। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का मीनिंग होता है, पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर के मतलब, फ्यूचर का मतलब है भविष्य, जो हम भविष्य में करेंगे या फिर भविष्य में जो कुछ भी होगा वो होता है फ्यूचर, है ना। और इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट का मतलब होता है क्या, जो अनिश्चित है। ठीक है, निश्चित रूप से हुआ नहीं, ठीक है, तो वो है अनिश्चित। और टेंस का मतलब होता है काल, हम सभी जानते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, भविष्य में हम लिख लेते हैं एक बार, इफ एनी इंसिडेंट will happen in future indefinitely. Okay, indefinitely, that is future indefinite tense. Okay, मतलब क्या है इसका, अगर कोई घटना फ्यूचर में इंडेफिनेटली होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, इधर हम किसका मीनिंग क्या है, मैं बाजार जाऊंगा। मैं प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मैं फ्यूचर में बाजार जाऊंगा, जो कि अभी तक निश्चित रूप से नहीं हुआ है। तो मतलब फ्यूचर में रह के इनडेफिनाइट, ठीक है, फ्यूचर में जो इनडेफिनाइट है मतलब निश्चित रूप से नहीं हुआ है फ्यूचर में, वही है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला एकदम से इजी है, जो कि है सब्जेक्ट देन शैल और विल देन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट उसके बाद अगर बैठना चाहे तो बैठ सकता है। ठीक है, ये है नॉर्मल फॉर्मूला। ये भी देखो लाइक फ्यूचर में सबसे इजी सिंपल फॉर्मूला ही है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंपल फ्यूचर। याद रखो, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोला जाता है इसीलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अभी जानेंगे कि कैसे हम इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। देखो इधर जो ऑप्शन है शैल है, विल है ना। शैल विल हम डिफरेंट जगह पर बिठाएंगे। ठीक है, कभी कभी हमने सुने हैं, ओके पहले जान लेते हैं हम कहां पर क्या बिठाएंगे। आई एंड वी के बाद हम बिठाएंगे शैल। याद रखो, आई और वी के बाद हम बिठाएंगे शैल। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन आ सकता है कि फिर विल कहां पर बिठाएंगे। हमने सीखे थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और डिफरेंट नंबर्स भी हम सीखे थे। जो भी वीडियो नहीं देखे हो प्लीज पुराना वीडियो देख के आओ, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, लिसन टू
में शायद मिल जाएगा, ठीक है। तो आई और वी के बाद बैठ रहा है शैल, और विल कहां पर बैठेगा? फर्स्ट पर्सन, ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन को छोड़कर बाकी सबके साथ जनरली एज यूजुअल विल बैठता है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन हमने कभी कभी देखे कि कोई कोई यूज कर रहा है आई विल, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इसको बिठाने का एक जगह है अलग से, ठीक है। कहां पर बिठाएंगे? आई शैल और आई विल में मतलब एग्जाम्पल, मतलब डिफरेंट क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। पहले अगर हम बताएं आई शैल और आई विल, व्हाट इज करेक्ट? एज यूजुअल, दैट इज करेक्ट। Why that is wrong? Because there is a special condition where we have to use I will. जैसे कि अगर मारे, मतलब बात करते एक एग्जाम्पल की, शायद एक राजकुमार का एक डायलॉग था, ठीक है, कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, तब गोली भी हमारी होगी, ऐसे कुछ डायलॉग था, ठीक है। तो हम तुम्हें मारेंगे, आई शैल किल यू, हम तुम्हें मारेंगे, ठीक है, और जरूर मारेंगे, आई विल। डिफरेंस समझे? आई शैल मतलब हम तुम्हें मारेंगे, हम नॉर्मली बोले, और आई विल कहां पर बिठाए? जरूर मारेंगे, मतलब मारेंगे ही, मारेंगे ही मारेंगे। मतलब जब हम कोई भी सेंटेंस के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं ये करूंगा ही, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं ये करूंगा ही, ठीक है, करूंगा ही करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, तब जाके ये विल। वी के बाद भी ये विल बैठता है तब जाके, मतलब हम अगर कोई जगह पे एम्फसाइज कर रहे वर्ब को, ठीक है, तो हम उसके उस जगह पे आई के शैल के बदले विल बिठाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम आई और वी के बाद शैल मतलब विल बिठाए एम्फसाइज करने की जगह, तो फिर दूसरी जो मतलब ही शी ईट और सेकंड पर्सन यू, इसकी जगह पे जो नॉर्मली एज यूजुअल विल बैठ रहा है, उस जगह पे क्या हमको शैल बिठाना है? आंसर है नो, उस जगह पे भी हमको विल ही बिठाना है, ठीक है। चेंजेस सिर्फ फर्स्ट पर्सन को लेकर है, ठीक है, बात को समझो, ठीक है ना। ये है प्रॉपर चीज है। और क्या है? और भी इधर खत्म नहीं है, अभी भी है, अच्छे से जान लो। अभी क्या होता है, हम जब प्रोनाउंस करते हैं ना, हम जब आई शैल आई विल ये जब प्रोनाउंस करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहां पर क्या बिठाए, जल्दबाजी में हम क्या क्या बिठाए। तो इसके लिए एक सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है, आप भी जान सकते हो ये चीज, ठीक है। हम बोलते हैं आई शैल, इसको हम शॉर्ट में क्या कर दिए? आई, ये क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शैल और विल को शॉर्ट में एपोस्ट्रोफी डबल एल बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अगर तुम ये बोलते हो तो कोई तुमको पूछेगा नहीं कि तुम गलत बोल रहे हो या फिर सही बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन इसका एक अलग प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश, ठीक है। इसका असली प्रोनाउंसिएशन जानना होगा। जैसे कि अगर हम बताए एक एक करके, रुको मैं इसे इधर लिखता हूं, जैसे कि आई comma double apostrophe double L, then we, then you, then he, then she, then it, then कोई भी नाम जैसे कि राम, कॉमा एपोस्ट्रोफी डबल एल, तो इसका एक एक प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है, एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होगा जो कि हम जनरली यूज नहीं करते हैं। हम इसको, इस चीज को विल बोल देते हैं, गलती करते हैं हम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? देखो अच्छे से समझो, आई, ये अच्छे से जान लो एक चीज, आई ये जो वर्ड है आई, ये जब एज अ लेटर मतलब एज अ वावल बैठेगा, जैसे कि एक लेटर है, इंग्लिश का एक लेटर है ना ये, मतलब सिर्फ एज अ रिजल्ट, मतलब आई
ओ यू, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे अगर बैठ रहे हैं, हम इसको एज अ लेटर दिखा रहे हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आई, आई, ये प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर कोई सेंटेंस में बैठ रहा है कोई वर्ड के बगल में, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आई, आई, ठीक है। इसको समझो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे प्रॉपरली, अबिल, अविल, अविल। ये बी को थोड़ा एम्फसाइज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा डाउन करेंगे, ठीक है, अविल, अविल, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस होगा। वी को क्या बोलेंगे, वी को बोलेंगे उबिल, 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 ठीक है। ये डब्ल्यू का मतलब डिफरेंट जो लेटर है ना, इसका डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। हम जब प्रोनाउंसिएशन के पार्ट सीखेंगे, इसको विस्तार से हम मतलब डिस्कस करेंगे। अभी क्या है इसको जान लो धीरे धीरे से। वी को अपोस्ट्रोफी डबल, इसको बोलेंगे ओविल, ओविल, ठीक है। यू, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे युविल, 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 इसको हिविल, हिविल, इसको शिविल, शिविल, ठीक है, इसको चुविल। देखो ये जो आई का प्रोनाउंसिएशन इधर नहीं होगा, एकदम धीमे से होगा, मतलब किसी को सुनाई नहीं देगा, लेकिन तो प्रोनाउंस करना है तुमको एज अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। मतलब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इससे होगा, चुविल, चुविल, ई चुविल, ठीक है। ये छोटा आई मतलब एकदम छोटा है, एकदम वॉइस लो करके प्रोनाउंस करना है, ये प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मैं बता रहा हूं, ठीक है। और रंबल, ये है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, रंबिल नहीं। कोई कोई बोल सकता है रंबिल, रंबिल नहीं, इसका थोड़ा डाउन चलेगा, ये इस जगह पे बी के आके थोड़ा डाउन हो जाएगा, जैसे कि रंबल, 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 ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग, ये होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, ये जो होगा, ठीक है, इधर लिख दिए हैं। तो ये हमारे जो प्रॉपर लर्निंग है फ्यूचर इंडेफिनाइट का। देखो बात ये है कि सीखना काफी नहीं है, ठीक है, हम सीख रहे हैं कुछ भी, ठीक है, हम ग्रामर सीख रहे हैं, बातें करना सीख रहे हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये भी जरूरी है। अभी बहुत सारे बताएंगे कि एक्सेंट, अगर बात करें एक्सेंट की, तो हमको एक्सेंट की क्या जरूरत है, हम इंडिया में हम इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत होने के वजह से जो सामने वाला आदमी है ना, वो गलत चीजें समझता है, समझ आया। जैसे कि देखो बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, मतलब सेम टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, एक एक वर्ड का, जैसे कि बीर, बीर, ये दोनों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो ऐसे करके ये बहुत सारी चीजें होता है जो हमको प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंस करना पड़ता है, तो हमको प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली आना चाहिए, ठीक है। इसको हम बाद में विस्तार से सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज का जो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है हमने सीखा, वो इतना तक ही, ठीक है। तो इसका वीडियो अगर मतलब ये वीडियो अगर प्रॉपरली समझ आया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया है तो जल्दी कमेंट करो, क्या क्या समझने में प्रॉब्लम आया है बता सकते हो कमेंट में, हम आपको गाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर चैनल में नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।